फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, ये क्या होता है? बहुत आसान चीज है, पहले जान लो कुछ बेसिक बात, उसके बाद ये पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश को यानी चार्ज को किस चीज से डिनोट करते हैं? तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज को डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। और टेस्ट चार्ज को हिंदी में बोलते हैं इसको परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू नॉट से। ठीक है। कार्य को यानी वर्क को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत विभव के बारे में जानते हैं। विद्युत विभव है क्या? मान लो अनंत से, कहां से? अनंत, इसको क्या बोलते हैं? अनंत। अब एक बच्चा बोला, बिहार बोर्ड बोला, सर ये क्या है? सुत्तल 8। क्या बोला ये? सुत्तल 8। अरे भाई ये सुत्तल 8 नहीं है, क्या है? इन्फिनिटी का सिंबल है, अनंत। ठीक है, तो चलो अनंत से यानी काफी दूर से, बहुत अधिक दूर से कोई आवेश है, कोई आवेशित कण है, ये कोई आवेश है ना? 10 कूलम का, 20 कूलम का, 100 कूलम का कोई आवेशित कण है, मान लिए क्यू, बहुत अधिक दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है। उसको वहां से उठा के कहीं पे लाना है, वो आवेश को उठा के कहीं से उठा के कहीं पे रखना है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठा के वो चार्ज पार्टिकल को लाके रख देना है ना? अब मान लो किसी भी चीज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे ले जाना होता है, किसी भी चीज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे ले जाएंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना दूरी या विस्थापन। तो जो फोर्स लगा रहे हैं, उस पार्टिकल को उठाने में जो फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स उठा के जहां से जहां तक ले जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, है ना? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब मान लो किसी भी चीज को उठा के कहीं से कहीं तक लाते हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। मार्केट से तुमको सब्जी लाना है, यानी 5 किलो आलू मान लो लाना है, तो 5 किलो आलू को उठा के मार्केट से कहाँ लाना है? घर तक लाना है। तो एक पॉइंट हो गया मार्केट, दूसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा घर। तो मार्केट से घर तक उसी प्रकार ये जो चार्ज है अनंत से किसी बिंदु तक, कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, वो वर्क ले लो यानी कार्य ले लो। और जिस चीज को उठा के ला रहे हो, जितना चार्ज को ला रहे हो, यहाँ चार्ज कितना है? क्यू, तो वो चार्ज को ले लो और दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों क्या कर दो? डिवाइड कर दो। वर्क को और चार्ज को, कार्य और आवेश को भाग दे दो। तो भाग देने के बाद जो आता है इसी को बोलते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट किससे करेंगे? भी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे नोट करेंगे? भी से, है ना? क्या बता है? अनंत से। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा अनंत से किसी परीक्षण आवेश बोलो या खाली आवेश बोलो, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। उस आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विद्युत विभव को दर्शाते हैं भी से। तो फॉर्मूला हो गया विभव बराबर, यानी विभव फॉर्मूला हो गया विद्युत विभव भी बराबर W/Q। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसका यूनिट क्या हो जाना चाहिए? विभव कैसी राशि है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अनेकों बार पूछ चुका है कि विभव है अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए देखो इसके ऊपर एरो नहीं दिए हैं। एरो अगर होता तो ये सदिश राशि हो जाता, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे एरो नहीं देना है, भूल से भी नहीं देना है, यानी कि विभव अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना? तो ये अदिश राशि है विभव। विभव का सूत्र जान चुके हैं, W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। यहाँ लिख देते हैं कार्य यानी वर्क और चार्ज, Q यानी कि चार्ज यानी कि आवेश। तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश। अब इसका मात्रक क्या होना चाहिए? SI यूनिट भी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और फिजिक्स में बिना यूनिट का तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? तो कार्य का यूनिट क्या होगा? SI यूनिट। तो SI यूनिट लिखेंगे। जो कार्य का मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल, कैपिटल J। पर यानी बटे है प्रति,
आवेश का मात्रक कूलाम कैपिटल सी, जूल प्रति कूलाम, दोनों साइंटिस्ट का नाम है, दोनों कैपिटल लेटर्स लिखना है। जूल प्रति कूलाम लिखो ऐसे करके, जूल प्रति कूलाम, या नहीं तो कूलाम पे पावर यहाँ 1 है, बटे के ऊपर जाएगा तो कूलाम इनवर्स नहीं हो जाएगा, तो जूल प्रति कूलाम बोलो या जूल कूलाम इनवर्स बोलो, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। कभी सुने हो कि मार्केट से कुछ सामान खरीदते हो, बल्ब खरीद के लाते हो तो कितना वोल्ट का है, तो सुने हो 20 जूल प्रति कूलम लिखा रहता है उसमें कि 20 जूल प्रति कूलम, 20 जूल कूलम इनवर्स, नहीं ना, 220 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, वोल्ट लिखा रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या, तो 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अनेकों बार पूछ चुका है कि 1 वोल्ट किसके समतुल्य है, किसके इक्विवेलेंट में है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो 1 जूल पर कूलम। या क्वेश्चन उल्टा पूछेगा 1 जूल पर कूलम किसके इक्विवेलेंट है, किसके समतुल्य है, तो 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो ये भी क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए, अब जरा ध्यान समझना, अभी तक हम लोग जान लिए हैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। अब क्या करोगे कि ये आवेश को, अभी तो तुमको एग्जांपल समझाया कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को, रेशियो को, वर्क और चार्ज के रेशियो को, अनुपात को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। अब यदि ध्यान समझना, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब यदि इस चार्ज को 1 कूलम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1 कूलम, इसको यूनिट चार्ज बोलते हैं। 1 कूलम को क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज, हिंदी में एकांक आवेश या इकाई आवेश, हिंदी में इकाई आवेश, इंग्लिश में यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे Q के बदले में क्या बैठा देते हैं, 1, तो इस फॉर्मूले में यहाँ इधर आ जाते हैं, तो V इक्वल्स टू W बाय Q, Q के बदले में क्या रख देंगे, 1, तो 1 रख देंगे, तो V इक्वल्स टू W बाय 1, तो W बाय 1 क्या होता है, W बाय 1 W हो गया। तो ये भी तुम्हारा विभव का डेफिनेशन हो जाएगा। विभव का डेफिनेशन क्या हो गया, देखो इसी चीज में आवेश के बदले में, चार्ज के बदले में 1 रख दिए, क्या होगा, तो जब चार्ज का वैल्यू 1 था, ये हो गया फॉर्मूला, तो W बराबर V हो गया, W बराबर V, यानी W माने, ध्यान समझना, W माने वर्क, कार्य, V माने विभव यानी कि वोल्टेज, यानी ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ध्यान से समझना, कार्य हो गया विभव के बराबर, कब, जब चार्ज कितना रखे थे, चार्ज कितना हो गया था, इकाई आवेश, यूनिट चार्ज। तो जब चार्ज इकाई हो गया तो विभव कार्य के बराबर होता है। परिभाषा क्या बोलोगे कि अनंत से इकाई आवेश को, अनंत से, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वही वर्क, वही कार्य किसके बराबर होता है, विभव के बराबर। क्योंकि यहाँ पे आवेश 1 हो गया था तो बोल दे इकाई आवेश को, अनंत से यूनिट चार्ज को या इकाई आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य, वही वर्क डन वोल्टेज के बराबर होता है। ये डेफिनेशन बोल सकते हो, ये डेफिनेशन। ये अगर बोलोगे तो अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को, और ये जब बोलोगे तो अनंत से किसी आवेश, और ये जब बोलोगे तो अनंत से इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। दोनों का मात्रक सेम है, जूल प्रति कूलम यानी कि वोल्ट, दोनों का मात्रक सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे